पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने राज्य में भ्रष्टाचार और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों का जिक्र किया है। उन्होंने आईपैक कार्यालय पर हुई छापेमारी को लेकर बड़ा सवाल उठाया। दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंचने को भी संदिग्ध बताया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा राज छिपा हो सकता है। बीजेपी ने इस केस में जल्द सुनवाई और न्याय की मांग की है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने राज्य में चल रहे कई मामलों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार से जुड़े अनेक केस पहले से मौजूद है और इसके साथ ही उन्होंने एनआईए के उस मामले का जिक्र किया है जो कथित देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा है। दिलीप घोष ने दावा किया कि इस केस में आईपैक का नाम भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई अदालत में होनी है। दिलीप घोष ने आईपैक के कार्यालय पर हुई छापेमारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची और चीजों को छिपाने की कोशिश की। बीजेपी नेता ने कहा कि इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यहां कोई बड़ा रहस्य या घोटाला छिपा हुआ है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की जनता को सच्चाई जानने का हक है। उनका कहना है कि न्याय तभी होगा जब मामले की तेजी से सुनवाई की जाए। बीजेपी नेता ने भरोसा जताया कि अदालत के जरिए सच्चाई सामने आएगी। बंगाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का एनआईए का केस है और आईपैक भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आईपैक का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रहस्य वहां घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। देखिए, पुलिस को जो यहाँ सहयोग करना चाहिए एसआईआर में नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी डीजी से एसपी तो किसी का टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ एसआईआर सुनानी में और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है, जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। तो इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए उनके खिलाफ। दिल्ली में बैठक चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है एसआईआर को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। चलो, नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या फर्स्ट लिस्ट या फाइनल लिस्ट? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव कमीशन पूरा प्रेशर रखा है। कोर्ट ने भी वही बात बोला है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो कंप्लीट ठीक ठाक ठीक समय पर हो, तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें नॉन कोऑपरेट कर रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा है।